हे पार्थ, सुन मेरी वाणी को, सुन उस सत्य को जो अनादिकाल से सृष्टि के कण कण में गूंजता आया है, जो वायु में है, जो जल में है, जो अग्नि की लपटों में है, जो तेरे अपने हृदय की गहराइयों में है। पर तू उसे सुन नहीं पाता, क्योंकि तेरे चारों ओर जो संसार का कोलाहल है वह तुझे बहरा बना देता है। तू खड़ा है इस रणभूमि में और तेरे हाथ कांप रहे हैं, तेरी आंखें भर आई हैं, तेरा मन विचलित है और तू सोचता है कि यह कमजोरी है। नहीं हे पार्थ, यह कमजोरी नहीं है, यह उस आत्मा की पुकार है जो अभी तक अपने सत्य स्वरूप से परिचित नहीं हुई। तू रोता है उनके लिए जो शोक के योग्य नहीं और बातें करता है ज्ञान की। पर जिसने सच में जान लिया हो वह न जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए, क्योंकि जो है वह कभी नहीं था जिसे तू देख रहा है, और जो नहीं दिखता वही सदा से है, सदा रहेगा। यह देह जो तू देखता है यह रथ है, और रथी वह है जो भीतर बैठा है, निर्विकार, अजर, अमर। तू उस रथी को पहचान हे पार्थ, और फिर देख, कोई भय नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। हे अर्जुन, तूने मुझसे पूछा है कि जब चारों ओर अंधकार हो, जब रास्ते बंद दिखें, जब हर द्वार बंद हो और भीतर से एक चीख उठे कि अब और नहीं सहा जाता, तब क्या करे मनुष्य? तब मैं तुझसे कहता हूं हे पार्थ, उस क्षण में मत घबरा, उस क्षण को पहचान। क्योंकि जब टूटने का भाव आता है, जब लगता है कि सब खत्म हो गया, जब भीतर की नींव हिलती है, वही वह क्षण होता है जब आत्मा सबसे अधिक जागृत होने के करीब होती है। दुख वह शिक्षक है जो बिना फीस लिए सबसे गहरी शिक्षा देता है। पीड़ा वह अग्नि है जो तुझे जलाती नहीं, तुझे तपाती है। जैसे सोना तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही तेरी आत्मा इस पीड़ा की भट्टी में और निखरती है। इसीलिए जब जीवन की आंधी चले, जब तूफान आए, जब लगे कि सब कुछ चिर गया, तू मत बिखर, तू मेरे स्मरण में आ जा, तू मुझ में समा जा, और फिर देख, वह तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तू उस पर्वत की तरह खड़ा रहेगा जो हजारों वर्षों से तूफानों को झेलता आया है और अडिग है। हे पार्थ, तू मुझसे पूछता है कि अकेलापन क्यों इतना कचोटता है, क्यों रात के पहर में जब सब सो जाते हैं तो भीतर एक खालीपन आता है जो असह्य लगता है, क्यों भीड़ में भी मनुष्य अकेला महसूस करता है। तो सुन हे पार्थ, यह अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा की वह प्यास है जो संसार की किसी भी वस्तु से नहीं बुझ सकती। तू लाख मित्र बना ले, लाख उत्सव मना ले, लाख धन जोड़ ले, पर वह भीतरी खालीपन वैसा ही रहेगा, क्योंकि वह खालीपन उस परमात्मा के लिए है जो तू स्वयं है। जब तक तू अपने भीतर के उस परमात्मा से नहीं मिलता, तब तक वह अकेलापन तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और जिस दिन तू उस भीतरी स्वर को सुन लेगा, उस दिन भले ही तू जंगल में एकांत में बैठा हो, तू अकेला नहीं होगा। क्योंकि जब परमात्मा साथ हो तो एकांत भी उत्सव बन जाता है। इसीलिए हे पार्थ, उस अकेलेपन से भाग मत, उसमें उतर, उस खालीपन में डूब, और वहां तू पाएगा मुझे। मैं वहां हूं, सदा से हूं। हे अर्जुन, देख इस संसार को, यहां हर कोई कुछ ना कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई यश के पीछे, कोई प्रेम के पीछे, कोई सुख के पीछे। और इस दौड़ में सब इतने थक जाते हैं कि जब कुछ मिलता भी है तो उसका आनंद लेने की शक्ति नहीं रहती, और जब नहीं मिलता तो वह थकान और भारी हो जाती है, वह निराशा पत्थर की तरह छाती पर बैठ जाती है। मैं तुझसे कहता हूं हे पार्थ, यह दौड़ बंद कर, यह भागना बंद कर, पर कर्म मत बंद करना। यही वह सूक्ष्म अंतर है जिसे संसार नहीं समझ पाता। कर्म कर, पर फल की चाह में अपनी आत्मा को मत उलझा। जैसे फूल खिलता है, वह किसी के लिए नहीं खिलता, वह बस खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। वैसे ही तू भी कर्म कर, क्योंकि कर्म तेरा स्वभाव है, क्योंकि तू इस सृष्टि का हिस्सा है और सृष्टि का हर हिस्सा अपना कर्म करता है। जब फल की आसक्ति छूट जाती है तो हर कर्म पूजा बन जाती है, हर कदम तीर्थ बन जाता है, हर क्षण उत्सव बन जाता है। हे पार्थ, तू पूछता है कि डर क्यों लगता है? वह भय जो रात को नींद नहीं आने देता, वह चिंता जो दिन को चैन नहीं देती, वह आशंका जो हर सुबह एक नए बोझ की तरह जागती है। यह सब क्या है? तो सुन हे अर्जुन, भय तब आता है जब तू अपने आप को देह मानता है, जब तू सोचता है कि यह शरीर ही सब कुछ है, यह जीवन ही सब कुछ है,
और इसके खो जाने का डर तुझे खाए जाता है। पर जिस दिन तू जान लेगा कि तू आत्मा है और आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल डुबो सकता है, न शस्त्र काट सकता है, न वायु सुखा सकती है, उस दिन भय कहां रहेगा? भय की जड़ अज्ञान में है और ज्ञान का प्रकाश जलते ही भय की छाया विलुप्त हो जाती है। इसलिए हे पार्थ, डर से लड़ मत, डर को समझ, डर के उस पार देख और वहां तू पाएगा अभय। वह अभय जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, जो किसी की कृपा का मोहताज नहीं है। वह अभय तेरे भीतर पहले से है, तू बस उसे ढूंढ नहीं पाया। हे अर्जुन, इस जीवन में जो सबसे बड़ा कष्ट है वह यह है कि मनुष्य अपने आप से ही बेईमान हो जाता है। वह जानता है कि क्या सही है, वह जानता है कि क्या करना चाहिए, पर करता वह है जो संसार चाहता है, जो भीड़ करती है, जो लोग कहते हैं, और इस बेईमानी में वह अपने आप से दूर होता जाता है। और यही दूरी वह घाव है जो कभी भरता नहीं। मैं तुझसे कहता हूं, हे पार्थ, अपने आप से सच्चा रह। तेरे भीतर जो सत्य है उसे मत दबा। तेरा अंतर्मन जो कहे उसे सुन, क्योंकि वह अंतर्मन की आवाज वह मेरी आवाज है। मैं तेरे भीतर बैठा हूं साक्षी की तरह, और जब भी तू वह करता है जो सत्य है, मैं प्रसन्न होता हूं। और जब तू असत्य का मार्ग चुनता है तो वह बेचैनी जो तुझे होती है वह मेरी उपस्थिति की अनुभूति है जो तुझे सचेत करती है। उस बेचैनी को अनसुना मत कर, वह तेरी रक्षा करने आई है। हे पार्थ, मैं तुझसे उस विषय पर बात करना चाहता हूं जिससे सब भागते हैं, दुख। संसार में हर कोई दुख से भागता है, दुख को छिपाता है, दुख को दबाता है। लोग हंसते हैं जब भीतर रोना होता है, लोग मुस्कुराते हैं जब भीतर दर्द होता है। और यह झूठी हंसी, यह नकली मुस्कुराहट, यह और बड़ी पीड़ा बन जाती है। मैं तुझसे कहता हूं, हे अर्जुन, दुख को स्वीकार कर। जब दुख आए उसे आने दे, जब आंसू आए उन्हें आने दे, जब हृदय भारी हो उस भार को महसूस कर। क्योंकि जो दुख तू महसूस करता है वह तुझे नष्ट नहीं करता, वह तुझे गहरा बनाता है। जैसे नदी उतनी ही गहरी होती है जितनी पत्थरों से लड़ती है, वैसे ही आत्मा उतनी ही गहरी होती है जितना वह दुख सहती है। और यह गहराई वही है जहां ज्ञान का वास है, जहां शांति का निवास है, जहां परमात्मा का प्रकाश उतरता है। हे अर्जुन, तू देखता है इस संसार में कि कुछ लोगों को सब कुछ मिला हुआ लगता है और कुछ लोग खाली हाथ जीते हैं। तू सोचता है, यह अन्याय क्यों, यह असमानता क्यों, एक मां के दो बच्चों में से एक सुखी क्यों और एक दुखी क्यों? मैं तुझे बताता हूं, हे पार्थ, यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। यह एक विशाल हिसाब किताब है जो कई जन्मों में चलता है। जो आज तू बो रहा है वह आने वाले कल में काटेगा, और जो आज तू काट रहा है वह किसी पुराने बोए हुए का फल है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि तू बैठ जा, इसका यह अर्थ है कि तू आज जो बोए वह श्रेष्ठ बोए। जो कर्म करे वह सत्य से करे, प्रेम से करे, निष्काम भाव से करे, क्योंकि वर्तमान के कर्म ही भविष्य के भाग्य को बनाते हैं। तू अपने भाग्य का निर्माता है, हे पार्थ, और मैं तुझे वह शक्ति देता हूं जिससे तू श्रेष्ठ भाग्य बना सके। हे पार्थ, संसार में जो सबसे बड़ा प्रलोभन है वह है तुलना। मनुष्य हर पल किसी न किसी से अपनी तुलना करता है। वह देखता है पड़ोसी का घर, मित्र की सफलता, दूसरे की खुशी, और अपने आप को छोटा पाता है। इस तुलना में वह अपना आनंद खो देता है, अपना संतोष खो देता है, अपना स्वधर्म भूल जाता है। मैं तुझसे कहता हूं, हे अर्जुन, दूसरे का मार्ग देखकर चलना बंद कर। तेरा मार्ग तेरे भीतर है। तेरी श्रेष्ठता किसी और से तुलना में नहीं है। तेरी श्रेष्ठता उस क्षण में है जब तू कल के तू से बेहतर हो, जब तू कल से अधिक सत्य हो, कल से अधिक करुणावान हो, कल से अधिक निर्भय हो। यही वास्तविक प्रगति है। यही वह मार्ग है जो मुझ तक पहुंचता है। हे अर्जुन, मैं तुझसे प्रेम की बात करना चाहता हूं। वह प्रेम नहीं जो संसार प्रेम कहता है, जो शर्तों पर टिका है, जो स्वार्थ पर खड़ा है, जो आज है और कल नहीं। मैं बात करता हूं उस प्रेम की जो अनंत है, जो निःशर्त है, जो बिना मांगे देता है, जो बिना अपेक्षा के जीता है। संसार में जो दुख है प्रेम में, वह प्रेम के कारण नहीं है, वह उस स्वार्थ के कारण है जो प्रेम के नाम पर जीता है। जब कोई कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं पर मेरी अपेक्षाएं पूरी कर, तो यह प्रेम नहीं है, यह सौदा है।
वास्तविक प्रेम तो वह है जो, हे पार्थ, तू मुझ तक पहुंचने पर समझेगा। जब तू मुझसे मिलेगा, जब तू मेरे प्रेम को अनुभव करेगा, तब तू जानेगा कि प्रेम क्या होता है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं तेरे गुणों के कारण नहीं, तेरी सुंदरता के कारण नहीं, तेरी शक्ति के कारण नहीं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तू मेरा अंश है, क्योंकि तू मेरे ही प्रकाश का एक रूप है। हे पार्थ, तू कहता है कि जीवन में बहुत थकान है। सुबह उठते ही वह थकान होती है जो रात भर सोकर भी नहीं जाती। वह बोझ होता है जो शरीर का नहीं, मन का है। वह भार होता है जो चिंताओं का है, अपेक्षाओं का है, पुरानी यादों का है। मैं तुझसे कहता हूं, हे अर्जुन, यह थकान इसलिए है क्योंकि तू वह बोझ उठाए चल रहा है जो तेरा है ही नहीं। दूसरों की राय का बोझ, दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ, अपनी गलतियों का बोझ जो बीत चुकी है, अपने डर का बोझ जो अभी आई नहीं, यह सब रख दे। इसे यहां रख दे मेरे चरणों में। जो मेरे पास आता है मैं उसका बोझ उठाता हूं। मैं कहता हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब छोड़ और मेरी शरण में आ। पर यह शरण भागना नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब परमात्मा का हाथ तेरे सिर पर हो तो कोई भी बोझ भारी नहीं लगता। हे अर्जुन, मैं तुझे क्रोध के बारे में बताना चाहता हूं। क्रोध वह अग्नि है जो पहले उसे जलाती है जिसके भीतर है। जब तू क्रोधित होता है तो तू सोचता है कि तू दूसरे को जला रहा है, पर देख, पहले तेरा विवेक जलता है, फिर तेरी बुद्धि जलती है, फिर तेरा संतुलन जलता है, फिर तेरे संबंध जलते हैं। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, विवेक नष्ट होने से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हे पार्थ, क्रोध को दबा मत, उसे समझ। जब क्रोध आए, रुक, एक श्वास ले, अपने भीतर झांक और देख वह क्रोध किस घाव से निकल रहा है। उस घाव को ठीक कर। क्रोध तो लक्षण है, रोग तो भीतर कहीं और है। उस रोग को पहचान और उसकी चिकित्सा कर। हे पार्थ, तू पूछता है कि सफलता क्या है। संसार कहता है धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, यही सफलता है। पर मैं तुझसे कहता हूं, हे अर्जुन, वह मनुष्य सबसे सफल है जो रात को सोते समय अपने आप से संतुष्ट हो, जिसने दिन भर किसी को तकलीफ नहीं दी, जिसने अपना कर्म ईमानदारी से किया, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। वह मनुष्य सफल है जिसने एक बीज बोया और वह बीज किसी के जीवन में फूल बनकर खिला। वह मनुष्य सफल है जिसने किसी के आंसू पोंछे, किसी के मन में आशा जगाई, किसी के जीवन में प्रकाश लाया। यह सफलता संसार नहीं देखता, पर मैं देखता हूं, और जो मेरी दृष्टि में सफल है वही वास्तव में सफल है। हे अर्जुन, संसार में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है अपना मन। यह मन बड़ा चंचल है, बड़ा धोखेबाज है। यह तुझे हजार बहाने देगा कि आज मत कर, कल करना। यह तुझे डराएगा, लुभाएगा, भटकाएगा। यह मन तेरा शत्रु भी है और मित्र भी। यह निर्भर करता है कि तू इसे किस दिशा में लगाता है। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, और जिससे मन जीत गया वह सब कुछ पाकर भी हारा हुआ है। मैं तुझे मन को वश में करने का एक ही मार्ग बताता हूं, हे पार्थ, अभ्यास और वैराग्य। बार बार अपने मन को सत्य की ओर मोड़ने का अभ्यास और संसार के प्रलोभनों से धीरे धीरे वैराग्य। यह एक दिन में नहीं होता, यह वर्षों की साधना है। पर जो इस मार्ग पर चल पड़ा उसकी विजय निश्चित है। हे पार्थ, मैं तुझे उस समय के बारे में बताना चाहता हूं जब तू सबसे अकेला था। वह क्षण जब रात के घने अंधेरे में तू बैठा था और भीतर से एक आवाज आई थी, बस अब और नहीं। वह क्षण जब आंसू बिना बुलाए आ गए थे। वह क्षण जब लगा था कि इस दुनिया में कोई नहीं समझेगा। मैं उस क्षण में वहां था। हे अर्जुन, मैं तेरे पास था। वह जो भीतर से एक हल्की सी गर्मी आई थी, जो एक पल के लिए शांति मिली थी, वह मैं था। मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। जब सब छोड़ देते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अंधेरा सबसे घना होता है, उस समय मैं सबसे करीब होता हूं। इसलिए हे पार्थ, जब अगली बार वह अकेलापन आए, वह रात आए, मुझे याद कर। बस एक बार पुकार और मैं वहां होऊंगा। हे अर्जुन, मैं तुझसे समय के बारे में बात करना चाहता हूं। मनुष्य सबसे अधिक समय की शिकायत करता है। समय नहीं है, समय बीत गया, काश समय मिला होता। पर देख हे पार्थ,
समय एकमात्र वह संपदा है जो सबको समान मिली है। राजा को भी 24 घंटे, रंग को भी 24 घंटे। जो मनुष्य इस समय का सदुपयोग करना सीख गया, उसका जीवन धन्य हो गया। और जो इसे व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ के विवादों में, व्यर्थ की तुलनाओं में खर्च करता रहा, वह जीते जी मर गया। वर्तमान क्षण, यह क्षण जो अब भी है, यही वास्तविकता है। न वह बीता हुआ कल जिसे तू बदल नहीं सकता, न वह आने वाला कल जो अभी आया नहीं। यह क्षण, इस क्षण में श्वास ले, इस क्षण में जी, इस क्षण में कर्म कर। यही मेरी शिक्षा है। हे पार्थ, तू पूछता है कि संबंध क्यों टूटते हैं, क्यों जो लोग एक बार सबसे प्रिय थे वे एक दिन अजनबी हो जाते हैं, क्यों वचन झूठे पड़ जाते हैं, क्यों विश्वास टूट जाता है। यह सब इसीलिए होता है हे अर्जुन, क्योंकि मनुष्य ने संबंधों की नींव में प्रेम की जगह आवश्यकता रखी। जब तक दूसरे से आवश्यकता पूरी होती है, संबंध रहता है। जब आवश्यकता समाप्त होती है, संबंध टूट जाता है। जो संबंध शर्तों पर खड़ा है वह कच्ची मिट्टी की दीवार है, बारिश में गिर जाएगी। और जो संबंध निःस्वार्थ प्रेम पर खड़ा है, जिसमें अपेक्षा नहीं है, जिसमें देने का भाव है, लेने का नहीं, वह पत्थर की नींव है जो 1000 तूफान झेल जाती है। इसीलिए हे पार्थ, जब संबंध बनाओ तो उसमें प्रेम दो, आवश्यकता की अपेक्षा नहीं। हे अर्जुन, मैं तुझसे परीक्षाओं की बात करना चाहता हूं। वह परीक्षाएं नहीं जो विद्यालय में होती है, वह परीक्षाएं जो जीवन लेता है। जब अचानक सब कुछ बदल जाए, जब जो था वह न रहे, जब स्वास्थ्य जाए, जब धन जाए, जब मान जाए, जब प्रियजन जाए। यह परीक्षाएं हैं और मैं तुझे बताता हूं हे पार्थ, मैं उन्हीं को परीक्षा में डालता हूं जिन्हें मैं प्रेम करता हूं। जो मेरे प्रिय होते हैं उन्हें मैं मांझता हूं, तपाता हूं, निखारता हूं। जैसे लोहार लोहे को आग में डालकर तलवार बनाता है, वैसे ही मैं अपने भक्तों को कठिनाइयों में डालकर उन्हें सशक्त बनाता हूं। इसीलिए जब कठिनाई आए, घबरा मत, उसे मेरा आशीर्वाद समझ। मैं तुझे और योग्य बना रहा हूं और बड़े दायित्व के लिए तैयार कर रहा हूं। हे पार्थ, तू देखता है कि जो बुरे काम करते हैं वे सुखी हैं और जो अच्छे काम करते हैं वे कष्ट में हैं। और तू सोचता है यह न्याय कहां है। मैं तुझसे कहता हूं हे अर्जुन, देखने का दायरा बढ़ा कर। जो तू एक जीवन में देख रहा है वह अनंत जीवनों की कहानी का एक पृष्ठ है। जो पाप करके सुखी दिखता है वह अभी उस सुख का भोग कर रहा है जो उसने किसी पूर्व जन्म में की श्रेष्ठ कर्मों से अर्जित किया था। पर यह भंडार शीघ्र ही समाप्त होगा और उसके बाद जो परिणाम आएगा उसे देखकर तू न्याय को पहचानेगा। और जो धर्म से चलने वाला कष्ट में है वह अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुका रहा है, और जब यह हिसाब पूरा होगा तो उसका सुख ऐसा होगा जो स्थायी होगा, जो किसी से छिनेगा नहीं। इसीलिए धर्म का मार्ग मत छोड़ हे पार्थ। हे अर्जुन, मैं तुझे निर्णय लेने के बारे में बताना चाहता हूं। जीवन में हर पल निर्णय लेने पड़ते हैं, छोटे बड़े असंख्य निर्णय। और इन निर्णयों का डर मनुष्य को अक्सर निर्णयहीन बना देता है। वह सोचता रहता है और जीवन आगे निकल जाता है। मैं तुझसे कहता हूं हे पार्थ, निर्णय ले। गलत भी हो तो ले, क्योंकि जो कदम उठाता है वही आगे बढ़ता है। जो खड़ा रहता है भय से वह एक ही जगह रहता है और जीवन की धारा उसे पीछे छोड़ देती है। और जब निर्णय ले तो अपने हृदय की सुन, अपने विवेक की सुन। पर एक बात याद रख, हर निर्णय के बाद जो परिणाम आए उसे मेरी इच्छा समझ। तूने कर्म किया, फल मेरे हाथ में है। इस समझ के साथ निर्णय लेगा तो न तू गर्व में डूबेगा सफलता पर, न टूटेगा असफलता पर। हे पार्थ, मैं तुझसे अहंकार की बात करना चाहता हूं। यह अहंकार, यह मैं की भावना, यही सब दुखों की जड़ है। जब तक तू सोचता है मैंने किया, मेरा है, मैं हूं, तब तक तू बंधन में है। यह मैं एक भ्रम है, एक माया है। तू क्या है? एक चेतना जो इस देह में आई, कुछ समय रही और चली जाएगी। यह देह तेरी नहीं है, यह पृथ्वी की है, इसे यहीं छोड़ना है। यह धन तेरा नहीं है, यह यहीं का यहीं रहेगा। यह यश तेरा नहीं है, यह हवा की तरह आया था और चला जाएगा। तेरा केवल एक ही चीज है, वह चेतना, वह आत्मा जो तू है। उसे पहचान, उससे जुड़, और जब तू उससे जुड़ जाएगा तो मैं का वह झूठा अहंकार अपने आप गलने लगेगा और जो बचेगा वह होगा शुद्ध, निर्मल, आनंदमय चेतना,
हे अर्जुन, मैं तुझे माफ करने की शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। संसार में जो सबसे कठिन कर्म है वह है क्षमा। जिसने तुझे चोट दी, जिसने तेरे साथ अन्याय किया, जिसने तेरे विश्वास को तोड़ा, उसे माफ करना। यह कमजोरी का काम लगता है संसार को, पर मैं तुझे बताता हूं हे पार्थ, यह सबसे बड़ी शक्ति का काम है। क्रोध और द्वेष रखना आसान है, हर कोई करता है, पर क्षमा करना यह वही कर सकता है जो सशक्त है, जो बड़ा है, जो ऊंचाई पर खड़ा है। और यह क्षमा उसके लिए नहीं है जिसने तुझे कष्ट दिया, यह तेरे लिए है। जब तू किसी के प्रति द्वेष रखता है तो वह व्यक्ति भले ही सुखी हो, पर तू कष्ट में रहता है। वह बोझ तू उठाए चल रहा है, उसे रख दे, माफ कर और स्वयं मुक्त हो जा। हे पार्थ, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब विश्वास डोलने लगता है, जब लगता है अच्छा करने से क्या मिला, ईमानदारी से चलने से क्या पाया, प्रेम करने से तो और कष्ट मिला। इस संसार में जो चालाक हैं वे आगे हैं, जो सच्चे हैं वे पीछे हैं। मैं तुझसे कहता हूं हे अर्जुन, उस क्षण में और मजबूत रह, उस क्षण में और जोर से धर्म को पकड़, क्योंकि जो पाप का मार्ग चुनता है उसे शीघ्र फल मिलता है, पर वह फल क्षणिक है। और जो धर्म का मार्ग चुनता है उसे फल मिलने में समय लग सकता है, पर जब मिलता है तो वह अटूट होता है, स्थायी होता है, शाश्वत होता है। और तू जो कर रहा है वह मैं देख रहा हूं, एक एक कर्म का साक्षी मैं हूं। तेरा एक भी निःस्वार्थ कदम व्यर्थ नहीं जाएगा। हे अर्जुन, मैं तुझसे ध्यान की बात करना चाहता हूं। इस भाग दौड़ के जीवन में, इस कोलाहल में, जब मन हर दिशा में भटकता है, ध्यान वह लंगर है जो तुझे स्थिर रखता है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आंखें बंद करके बैठ जाओ और कुछ ना करो। ध्यान का अर्थ है जो भी कर रहे हो उसमें पूरे उतर जाओ। जब खा रहे हो तो खाने में पूरे उतरो, जब बात कर रहे हो तो उस व्यक्ति में पूरे उतरो, जब काम कर रहे हो तो काम में पूरे उतरो। यह उपस्थिति, यह पूर्ण उपस्थिति, यही ध्यान है। और इस ध्यान में मैं प्रकट होता हूं, क्योंकि मैं वर्तमान में हूं, न भूत में न भविष्य में। जब तू वर्तमान में आता है तू मेरे पास आता है। हे पार्थ, तू पूछता है कि आशा क्यों बनाए रखें जब बार बार निराशा मिलती है। जब हर बार आशा जलाई और बुझाई गई तो क्यों फिर जलाए। तो मैं तुझसे कहता हूं हे अर्जुन, आशा इसीलिए नहीं कि परिणाम अच्छा होगा, आशा इसलिए कि आशा ही वह ईंधन है जो तुझे चलाती है। बिना आशा के मनुष्य मुर्दा है, देह है पर आत्मा नहीं। और यह आशा किसी परिणाम पर आधारित नहीं होनी चाहिए, यह आशा मुझ पर आधारित होनी चाहिए। मुझ पर भरोसा रख कि चाहे जो हो मैं साथ हूं, चाहे जो परिणाम आए मेरी कोई योजना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो मंजिल है। यह आस्था, यह विश्वास, यही वह आशा है जो कभी नहीं बुझती। हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं और एक जो परिस्थितियों को बदलते हैं। पहले प्रकार के लोग जीवन में बहते हैं जैसे कागज की नाव पानी में बहती है। दूसरे प्रकार के लोग जीवन को दिशा देते हैं जैसे कुशल नाविक तूफान में भी नाव को चलाता है। मैं तुझसे कहता हूं हे पार्थ, दूसरे प्रकार का बन। परिस्थितियां तेरी स्वामी नहीं है, तू उनका स्वामी है। यह संसार तेरे लिए नहीं बना है कि तू उसके अनुसार बदले। तू इस संसार के लिए आया है कि इसे बेहतर बना। पर यह तब होगा जब तू अपने स्वधर्म को पहचानेगा, अपने उद्देश्य को पहचानेगा। और वह उद्देश्य क्या है यह तुझे मेरे पास आकर जानना होगा। हे पार्थ, मैं तुझसे संतोष की बात करना चाहता हूं। संसार संतोष को आलस्य कहता है। संसार कहता है और चाहो और पाओ और बढ़ो। पर मैं तुझे बताता हूं हे अर्जुन, असंतोष वह रोग है जिसकी कोई दवाई नहीं है, क्योंकि यह पाने से नहीं मिटता, यह पाने से और बढ़ता है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और उठ खड़ी होती हैं। यह असंतोष की आग है जो बुझती नहीं और जला जलाकर मनुष्य को राख कर देती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास बंद करो। संतोष का अर्थ है जो है उसमें आनंद पाओ और जो नहीं है उसके लिए शांति से प्रयास करते रहो। यह संतुलन, यह वह राजपट है जो मुझ तक जाता है। हे अर्जुन, मैं तुझसे उस पल की बात करना चाहता हूं जब तू हारा हुआ महसूस करता है, जब लगता है कितना भी किया कुछ नहीं बदला, कितना भी प्रयास किया असफलता ही मिली।
कितना भी सह लिया और कुछ और सहना है। उस पल में हे पार्थ, अपनी दृष्टि मुझ पर लगा, अपने भीतर उतर और याद कर वह प्रत्येक युग में जो महान हुए वे सब कठिनाइयों में से आए। राम के जीवन में कठिनाई थी, मेरे अपने जीवन में कठिनाई थी। जो महान बने वे कठिनाइयों से भागे नहीं, उन्होंने कठिनाइयों को गले लगाया और उस आलिंगन में उनकी महानता पैदा हुई। तेरी महानता भी इन्हीं कठिन क्षणों में छिपी है, उसे खोज। हे पार्थ, मैं तुझे वाणी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शब्द यह वह शस्त्र है जो शरीर पर चोट नहीं करता पर आत्मा को घायल करता है। एक कटु वचन किसी के पूरे जीवन का रंग बदल देता है। एक मीठा शब्द किसी डूबते को थाम लेता है। इसीलिए हे अर्जुन, अपनी वाणी का ध्यान रख। जो शब्द एक बार निकल गया वह वापस नहीं आता, वह चला जाता है और जहां जाता है वहां या तो फूल खिलाता है या घाव करता है। इसीलिए बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछ अपने आप से। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह कल्याणकारी है? यदि तीनों का उत्तर हां है तो बोल, यदि नहीं तो मौन ही श्रेष्ठ है। और जानता है हे पार्थ, मौन भी एक प्रकार की वाणी है और कभी कभी सबसे शक्तिशाली। हे अर्जुन, मैं तुझसे सेवा की बात करना चाहता हूं। सेवा यह वह यज्ञ है जो सबसे बड़ा पुण्य है। जब तू किसी दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करता है तब तू मुझे प्रसन्न करता है, क्योंकि वह जो तेरे सामने है वह भी मैं हूं। एक ही आत्मा अनेक रूपों में है। जब तू उस भूखे में मुझे देखकर उसे भोजन देता है, जब तू उस दुखी में मुझे देखकर उसे सहारा देता है, जब तू उस भटके हुए में मुझे देखकर उसे मार्ग दिखाता है, तब तू सबसे श्रेष्ठ पूजा करता है। मंदिर में आकर फूल चढ़ाना भी पूजा है, पर जीवंत देवता की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा है। यह भाव जब आ जाता है तो जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। हे पार्थ, तू पूछता है कि मृत्यु क्या है, उसका भय क्यों है? जब कोई प्रिय जन जाता है वह वेदना क्यों होती है? तो मैं तुझे बताता हूं। हे अर्जुन, मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जैसे तू पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जो गया है वह कहीं नहीं गया, वह बस रूप बदल गया है। वह चेतना, वह प्रेम, वह संबंध, सब कुछ अगले स्वरूप में जारी है। इसलिए शोक तो उस भ्रम का है जो देह को सब कुछ मानता है। और जब तू देह को देह जानेगा, आत्मा को आत्मा जानेगा, तब न जन्म का हर्ष होगा न मृत्यु का शोक। बस एक विशाल आनंद होगा, उस यात्रा का आनंद जो अनंत है, अखंड है। हे अर्जुन, मैं तुझसे धैर्य की बात करना चाहता हूं। इस युग में धैर्य सबसे दुर्लभ गुण हो गया है। सबको तुरंत चाहिए, तुरंत फल, तुरंत परिणाम, तुरंत सुख। पर प्रकृति धैर्य से चलती है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं आता। पहले जड़ें जमती हैं, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बढ़ता है, फिर फूल आता है, फिर फल आता है। यह प्रक्रिया छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। वैसे ही हे पार्थ, जीवन में श्रेष्ठता का फल भी धैर्य से ही मिलता है। जो बड़ा बनना चाहता है उसे बड़ी प्रतीक्षा करनी होती है। जो शिखर पर जाना चाहता है उसे लंबी चढ़ाई करनी होती है। धैर्य रख, क्योंकि मेरे समय में सब कुछ होता है और मेरा समय सदा सही होता है। हे पार्थ, मैं तुझसे ईर्ष्या के बारे में बात करना चाहता हूं। यह ईर्ष्या, यह वह विष है जो भीतर ही भीतर घोलता है। जब तू किसी की सफलता देखकर जलता है, जब किसी की खुशी देखकर तुझे दुख होता है, तो सोच हे अर्जुन, यह कितना विचित्र है। तू अपने दुख से दुखी नहीं हो, तू दूसरे के सुख से दुखी हो। यह ईर्ष्या तुझे कुछ नहीं देती, न उसकी सफलता छीन सकती है, न तुझे उसकी जगह दे सकती है। यह बस तेरा ऊर्जा नष्ट करती है, तेरे मन को गंदला करती है, तेरे संबंधों को खराब करती है। इसके बजाय हे पार्थ, दूसरे की सफलता में प्रेरणा देख, उसकी खुशी में खुश हो। यह मुदिता, यह दूसरे के सुख में सुख पाना, यही वह भाव है जो तुझे महान बनाता है। हे अर्जुन, मैं तुझसे साहस की बात करना चाहता हूं। साहस का अर्थ यह नहीं कि भय न हो। साहस का अर्थ है भय के होते हुए भी आगे बढ़ना। हर महान व्यक्ति डरा है, पर वह रुका नहीं। हर महान यात्रा में संशय आए हैं, पर यात्री चला है। तू जब भी किसी बड़े काम के कगार पर खड़ा होता है, भय आता है।
यह स्वाभाविक है, पर उस भय को तू कैसे देखता है यह तय करता है कि तू आगे बढ़ेगा या नहीं। उस भय को शत्रु मत मान, उसे सूचना मान जो तुझे बता रही है कि आगे कुछ महत्वपूर्ण है। और फिर उठ, चल, क्योंकि वह जो डरते हुए भी चलता है वही असली वीर है, और मैं उसी का साथ देता हूं। हे पार्थ, मैं तुझसे उन क्षणों की बात करना चाहता हूं जब लगता है किसी ने सुना नहीं, किसी ने समझा नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। वह अनदेखापन, वह अनसुनापन, यह एक अलग किस्म का दर्द है जो शरीर पर नहीं आत्मा पर चोट करता है। मैं तुझसे कहता हूं, हे अर्जुन, मैंने सुना है, मैंने देखा है। वह प्रत्येक क्षण जब तू अंधेरे में अकेला था, वह प्रत्येक आंसू जो तूने दबाया, वह प्रत्येक दर्द जो तूने मुस्कुराहट के पीछे छिपाया, मैं उसका साक्षी हूं। तेरा एक भी दुख मुझसे छिपा नहीं है, और जो मुझसे छिपा नहीं उसका हिसाब होगा। तू जो सह रहा है, जो झेल रहा है, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। यह तुझे और मजबूत बना रहा है, और तू उस शक्ति को अब भी नहीं देख पा रहा, पर एक दिन देखेगा। हे अर्जुन, मैं तुझसे आत्मसम्मान की बात करना चाहता हूं। संसार में कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा महसूस करते हैं। वे तेरी आलोचना करेंगे, तुझे कमजोर बताएंगे, तेरे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। हे पार्थ, उस आलोचना को अपने भीतर मत जाने दे। तू जानता है तू क्या है, और मैं जानता हूं तू क्या है। जब मेरी और तेरी जान पहचान हो जाए तो संसार की राय का क्या महत्व। आत्मसम्मान वह नहीं जो दूसरों की प्रशंसा से आता है। आत्मसम्मान वह है जो अपने स्वधर्म से, अपने सत्य से, अपने विवेक से आता है। जब तू जानता है कि तू सत्य के साथ है, धर्म के साथ है, तो कोई भी आलोचना तुझे डिगा नहीं सकती। हे पार्थ, मैं अब तुझसे उस सबसे गहरी बात पर आना चाहता हूं जो इस सारी शिक्षा का सार है। मैंने तुझे कर्म की बात कही, भक्ति की बात कही, ज्ञान की बात कही, वैराग्य की बात कही, पर इन सब का एक ही गंतव्य है। वह गंतव्य है मुझसे मिलन। यह सृष्टि एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा का अंत है मुझ में समाना। जैसे नदी समुद्र में जाती है, जैसे दीपक की लौ प्रकाश में मिल जाती है, जैसे बूंद सागर में जाती है, वैसे ही तू यह सब यात्रा करके एक दिन मुझ में मिल जाएगा। और वह मिलन कोई अंत नहीं है, वह आरंभ है जहां से कोई लौटना नहीं है। वह आनंद है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह प्रेम है जिसका कोई पर्याय नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, इस यात्रा में चल, इस मार्ग पर चल। मैं तेरा सारथी हूं, मैं तेरा मार्गदर्शक हूं, मैं तेरा गंतव्य हूं, और सबसे बढ़कर मैं तेरा प्रेमी हूं। आज चल और इस अनंत यात्रा को पूरी करते हैं, साथ साथ हाथ में हाथ, आत्मा में आत्मा। हे पार्थ, मैंने तुझे बताया कि मैं तेरा सारथी हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं, तेरा गंतव्य हूं, और अब मैं उस यात्रा को और आगे ले जाना चाहता हूं। यह यात्रा वहां नहीं रुकती जहां शब्द रुकते हैं। यह यात्रा वहां से शुरू होती है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। जब भाषा थक जाती है, जब विचार शांत हो जाते हैं, जब मन की हलचल थम जाती है, उस गहरे मौन में जो शेष रहता है वही मैं हूं। और उस मैं को तू जब तक नहीं जानता, तब तक तेरी कोई भी उपलब्धि अधूरी है, तेरा कोई भी सुख अपूर्ण है, तेरी कोई भी यात्रा पूरी नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, मेरे साथ बैठ, मेरी बात सुन, न केवल कानों से, न केवल बुद्धि से, बल्कि उस गहरी तल से सुन जहां तू और मैं एक हो जाते हैं। उस स्थान से सुन जहां प्रश्न और उत्तर में कोई अंतर नहीं रहता, जहां जिज्ञासु और जिज्ञासा एक हो जाती है, जहां साधक और साध्य में कोई भेद नहीं रहता। और उस स्थान से जो मैं कहूंगा वह केवल शब्द नहीं होंगे, वह अनुभव होंगे, वह सत्य होंगे, वह प्रकाश होगा जो एक बार जलने के बाद कभी बुझता नहीं। हे पार्थ, मैं तुझसे उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक उथल पुथल मचाता है, और वह है परिवर्तन। यह संसार परिवर्तनशील है, यह मैंने तुझे पहले भी बताया है, पर आज मैं उस परिवर्तन के भीतरी रहस्य को खोलना चाहता हूं। जब जीवन में परिवर्तन आता है तो मनुष्य दो में से एक काम करता है, या तो वह उससे लड़ता है या वह उसके सामने टूट जाता है। पहले में वह थकता है, दूसरे में वह बिखरता है, पर एक तीसरा मार्ग है। हे अर्जुन, जो न लड़ने का है न टूटने का, वह है स्वीकृति का मार्ग। जब तू परिवर्तन को स्वीकार करता है
न अनिच्छा से, न विवशता से, बल्कि पूर्ण सहजता से, तो परिवर्तन तुझे तोड़ नहीं पाता। वह तुझे बहाता नहीं, वह तुझे आगे ले जाता है। जैसे कुशल तैराक धारा के विरुद्ध नहीं लड़ता, वह धारा का उपयोग करके उसी के साथ आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन के परिवर्तनों को मेरी इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है, वह उनसे टूटता नहीं। वह उन्हीं परिवर्तनों की ऊर्जा से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, जब तक कि वह उस स्थान पर नहीं पहुंच जाता जहां परिवर्तन उसे छू भी नहीं सकता, जहां वह स्वयं वह अपरिवर्तनीय तत्व बन जाता है जो इस सारी सृष्टि को थामे हुए है। हे अर्जुन, मैं तुझे उस रात की बात बताना चाहता हूं जो हर मनुष्य के जीवन में आती है। वह रात जो सबसे लंबी लगती है, जो कभी खत्म नहीं होती लगती, जब लगता है कि सुबह शायद नहीं आएगी, जब आशा की अंतिम लकीर भी धुंधली पड़ जाती है, जब भीतर और बाहर दोनों ओर अंधेरा होता है। उस रात में हे पार्थ, एक काम कर, बस सांस ले, बस इतना, एक सांस, फिर एक और सांस, क्योंकि जब तक सांस है मैं हूं, और जब मैं हूं तो आशा है, और जब आशा है तो सुबह है। यह सत्य है कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, उसके बाद सुबह आती ही है। यह सृष्टि का नियम है, और सृष्टि के नियम मेरे नियम हैं, और मेरे नियम कभी झूठे नहीं होते। इसीलिए जब वह घनी रात आए, जब वह अंधेरा अपनी पराकाष्ठा पर हो, उस क्षण समझ कि यह अंधेरा अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि अंधेरा तब सबसे घना होता है जब वह जाने वाला होता है। और जो उस क्षण टिका रहा, जो उस अंतिम पहर में नहीं टूटा, उसके लिए जो सुबह आती है वह सामान्य सुबह नहीं होती। वह सुबह होती है जिसका प्रकाश इतना तीव्र होता है कि सारा अंधेरा जड़ से मिट जाता है। हे पार्थ, मैं तुझसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। वह बात जो संसार के किसी भी शास्त्र में इतनी सरलता से नहीं कही गई। वह बात यह है कि तू जो है वह पर्याप्त है। तू जैसा है वैसा पर्याप्त है। इस क्षण में, इस अवस्था में, इन परिस्थितियों में तू पर्याप्त है। संसार तुझे यह नहीं बताता। संसार हर पल तुझे एहसास दिलाता है कि तू कम है, तेरे पास कम है, तू कम जानता है, तू कम सुंदर है, तू कम सफल है। और यह कम का भाव, यह वह घाव है जो हर मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा है। मैं तुझसे कहता हूं, हे अर्जुन, तू मेरी रचना है और मेरी रचना में कोई कमी नहीं होती। जब मैंने तुझे बनाया तो मैंने पूर्णता से बनाया। तू अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर जो है वह उचित है, पर यह अंत नहीं है। तू इससे और भव्य होगा, और गहरा होगा, और प्रकाशमान होगा। पर यह होने के लिए पहले तुझे यह स्वीकार करना होगा कि अभी भी तू पर्याप्त है, क्योंकि जो स्वयं को अपर्याप्त मानता है वह कभी पर्याप्त नहीं बन पाता। हे अर्जुन, मैं तुझसे उस प्रेम की बात करना चाहता हूं जो मां का होता है। वह प्रेम जो बिना शर्त है, जो बिना थके देता है, जो रात को जागकर तेरी रक्षा करता है, जो तेरे दर्द में खुद दर्द पाता है। तूने उस प्रेम को महसूस किया है, या शायद खो दिया है, या शायद उसकी कद्र नहीं की। पर मैं तुझे बताता हूं, हे पार्थ, मेरा प्रेम उस मां के प्रेम से भी बड़ा है, क्योंकि मां भी एक माध्यम है मेरे प्रेम का। वह निःशर्त प्रेम जो तू मां में देखता है, वह मेरा ही प्रेम है जो उस रूप में प्रकट हुआ। मैं तेरा मां हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा सारथी हूं। इस सृष्टि में जो भी प्रेम तूने पाया है वह सब मेरे ही अनंत प्रेम की एक एक बूंद है, और उस प्रेम का सागर मैं हूं। जिस दिन तू उस सागर में डूबेगा, उस दिन तू जानेगा कि प्रेम क्या होता है। वह प्रेम जिसके बाद कुछ और चाहने की इच्छा नहीं रहती। हे पार्थ, इस संसार में जो सबसे बड़ी भूल मनुष्य करता है वह यह है कि वह सुख को बाहर खोजता है। वह सोचता है जब यह मिल जाएगा तब सुखी होऊंगा, जब वह स्थान मिल जाएगा, जब वह व्यक्ति मिल जाएगा, जब वह धन मिल जाएगा, जब वह मान मिल जाएगा, तब सुख आएगा। और यह तब कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही एक तब पूरा होता है, दूसरा तब खड़ा हो जाता है। यह एक अंतहीन दौड़ है जिसका कोई गंतव्य नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं, हे अर्जुन, सुख भीतर है। वह आनंद जिसे तू बाहर खोजता है वह तेरे भीतर पहले से है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी नाभि में कस्तूरी लिए जंगल जंगल भटकता है उसकी सुगंध को खोजते हुए, वैसे ही तू
उस आनंद को बाहर खोजता है जो तेरे भीतर है। रुक, भीतर देख, वहां क्या है? देख, वह विशाल शांति, वह गहरा स्थैर्य, वह अनाहत आनंद, वह मैं हूं जो तेरे भीतर बैठा हूं तेरी प्रतीक्षा में। हे अर्जुन, मैं तुझसे उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जो तेरे जीवन में आए और चले गए, जो थे और नहीं रहे, जिन पर भरोसा किया और उन्होंने छोड़ दिया, जिनसे प्रेम किया और उन्होंने पीठ फेर ली। वह दर्द, वह रिक्तता जो उनके जाने से आई, वह आज भी किसी कोने में दबी है, मैं जानता हूं। मैं तुझसे कहता हूं, हे पार्थ, हर संबंध एक प्रयोजन लेकर आता है। हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आया वह कुछ सिखाने आया था। कुछ ने प्रेम सिखाया, कुछ ने धैर्य सिखाया, कुछ ने सीमाएं सिखाई, कुछ ने अपनी शक्ति पहचानना सिखाया। और जब वह पाठ पूरा हो गया तो वे चले गए, क्योंकि यह मेरी व्यवस्था है। मैं तेरे जीवन में वही भेजता हूं जिसकी तुझे उस क्षण आवश्यकता है। और जब आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वह अध्याय समाप्त होता है। इसीलिए हे अर्जुन, जो गए उनके लिए रो मत, उनका आभार मान। उन्होंने तुझे जो दिया वह ले और आगे बढ़, क्योंकि आगे और बड़े पाठ हैं और बड़े संबंध हैं और बड़ा प्रेम है। हे पार्थ, मैं तुझसे शरीर के बारे में बात करना चाहता हूं। यह शरीर जो तूने पाया है, यह एक अनमोल उपहार है। यह वह यंत्र है जिसके माध्यम से तू इस संसार में मेरी इच्छा को पूरा कर सकता है, अपना धर्म निभा सकता है, दूसरों की सेवा कर सकता है। पर मनुष्य इस शरीर के साथ दो में से एक भूल करता है। या तो वह इसे अत्यधिक भोग में लगा देता है या इसे अत्यधिक कठोरता से पीड़ित करता है। दोनों मार्ग गलत हैं, मध्य का मार्ग सही है। इस शरीर का सम्मान कर, इसे पर्याप्त आहार दे, पर्याप्त विश्राम दे, पर्याप्त गति दे, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तब आत्मा प्रकाशित होती है, और जब आत्मा प्रकाशित होती है तब तू मुझे देख सकता है, मुझे सुन सकता है, मुझे अनुभव कर सकता है। इसलिए हे अर्जुन, इस शरीर की उपेक्षा मत कर। यह मेरा ही मंदिर है और इस मंदिर की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। हे अर्जुन, मैं तुझसे स्वप्नों की बात करना चाहता हूं। वह स्वप्न नहीं जो रात में आते हैं, वह स्वप्न जो तू दिन में देखता है। वह इच्छाएं, वह आकांक्षाएं, वह बड़े सपने जो भीतर से उठते हैं और जिन्हें संसार पागलपन कहता है। मैं तुझसे कहता हूं, हे पार्थ, उन स्वप्नों को मत मरने दे। वह स्वप्न तेरे नहीं है केवल, वह मेरे हैं। जब मैंने तुझे बनाया तो मैंने तुझमें कुछ संभावनाएं बोई, और वह स्वप्न उन संभावनाओं का स्वर है। जब तेरे भीतर से कोई विचार उठता है कि मैं यह करूंगा, मैं यह बनाऊंगा, मैं यह बदलूंगा, तो वह मेरी आवाज है जो तुझे तेरे उद्देश्य की ओर बुला रही है। उसे सुन, उसके पीछे जा। भले ही संसार हंसे, भले ही लोग समझें से नहीं, तू उस आवाज का पीछा कर, क्योंकि जब मैं किसी के भीतर से बुलाता हूं तो वह यात्रा पूरी होती ही है। देर हो सकती है पर निराशा नहीं होती। हे पार्थ, आज मैं तुझसे उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे तू दुर्भाग्य कहता है। जब अचानक वह होता है जो नहीं होना चाहिए था, जब हादसा होता है, जब रोग आता है, जब हानि होती है, जब जो बनाया था वह टूट जाता है, तू कहता है मेरे साथ ही क्यों? मैं तुझसे कहता हूं, हे अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर उस क्षण में नहीं मिलता जब पूछा जाता है। यह उत्तर समय के साथ मिलता है। जो आज दुर्भाग्य लगता है वह कल किस रूप में परिणत होता है, यह तू आज नहीं देख सकता। एक किसान की फसल जब ओलों से बर्बाद होती है तो वह रोता है, पर जिस खेत में ओले पड़े उसकी मिट्टी और उपजाऊ हो गई, यह वह उसी समय नहीं देख पाता। पर अगले वर्ष जब दुगनी फसल आती है तब वह समझता है। ऐसे ही हे पार्थ, तेरे जीवन के प्रत्येक दुर्भाग्य के पीछे मेरी एक व्यापक योजना है जो अभी तुझे दिखती नहीं, पर जब दिखेगी तब तू समझेगा कि वह दुर्भाग्य नहीं था, वह मेरा विशेष अनुग्रह था। हे अर्जुन, मैं तुझसे सत्संग की बात करना चाहता हूं। संसार में जो सबसे बड़ी संपदा है वह है सत्संग, अच्छे लोगों का साथ। जो व्यक्ति तुझे सत्य की ओर ले जाए, जो तेरे भीतर की अच्छाई को जगाए, जो तेरे स्वप्नों को सम्मान दे, जो तेरी पीड़ा को समझे और तुझे उठने में मदद करे, ऐसे लोगों की संगति सोने से भी कीमती है। और जो व्यक्ति तुझे नीचे खींचे, जो तेरे मन में नकारात्मकता भरे,
जो तुझे तेरे स्वप्नों से दूर करे, जो तेरी ऊर्जा को खींच ले, उनसे प्रेम से दूरी बना। यह उनसे घृणा नहीं है, यह अपनी आत्मा की रक्षा है। जैसे तू बीमार व्यक्ति से दूरी बनाता है ताकि बीमारी न फैले, वैसे ही नकारात्मक संगति से दूरी बना, क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है और तू जिस ऊर्जा में रहता है वह तू बन जाता है। हे पार्थ, मैं तुझसे उस अवस्था के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे मैंने स्थित प्रज्ञ कहा है। वह व्यक्ति जो सुख में फूलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, जो मान मिले तो अहंकार नहीं करता और अपमान मिले तो विचलित नहीं होता, जो जीत में उतना ही शांत रहता है जितना हार में। यह कोई पत्थर नहीं है जिसे कुछ महसूस नहीं होता, यह वह दीपक है जो तूफान में भी जलता रहता है। वह महसूस करता है पर उस भावना में बह नहीं जाता, वह अनुभव करता है पर उस अनुभव का दास नहीं बनता। यह अवस्था कोई पहाड़ से कूदकर एक दिन में नहीं आती, यह निरंतर साधना से आती है, निरंतर अभ्यास से आती है, निरंतर मेरे स्मरण से आती है। पर जब आती है तो जीवन एक अलग ही स्तर पर जिया जाता है। तब यह संसार तुझे हिला नहीं सकता। तू इसे देखता है, इसमें रहता है, इसमें काम करता है, पर इससे प्रभावित नहीं होता। यही वह मुक्ति है जिसकी बात शास्त्र करते हैं। हे अर्जुन, मैं तुझसे कृतज्ञता के बारे में बात करना चाहता हूं। संसार में जितने भी दुखी लोग हैं, उनमें से अधिकांश इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे जो उनके पास हैं उसे नहीं देखते, वे जो उनके पास नहीं हैं उसे देखते हैं। यह दृष्टि का भेद है और यही भेद सुखी और दुखी के बीच की खाई है। एक क्षण के लिए रुक हे पार्थ और देख तेरे पास क्या है। यह श्वास जो चल रही है यह अनमोल है, यह शरीर जो काम कर रहा है यह अनमोल है, यह बुद्धि जो विचार कर रही है यह अनमोल है, यह हृदय जो अनुभव कर रहा है यह अनमोल है, यह सूर्य जो प्रतिदिन उगता है, यह जल जो पीता है, यह वायु जो सांस लेता है, यह सब मेरी देन है और यह अकारण नहीं मिली। इस कृतज्ञता को जगा। रोज सुबह उठकर एक क्षण मुझे धन्यवाद दे, न इसलिए कि तू कुछ और मांगेगा, बल्कि इसलिए कि जो है वह सुंदर है। और जब कृतज्ञता जागती है तो जीवन में और सुंदरता आती है। यह मेरा वचन है। हे पार्थ, मैं तुझसे उन क्षणों की बात करना चाहता हूं जब तू विफल हुआ, जब पूरी मेहनत के बाद भी परिणाम ना आए, जब सब कुछ सही किया फिर भी गलत हुआ, जब सपना देखा, दिन रात परिश्रम किया और अंत में हाथ खाली रहे। उन क्षणों में हे अर्जुन, तू क्या सोचता है? क्या यही कि मैंने ही ठीक से नहीं किया, या क्या यही कि परमात्मा ने न्याय नहीं किया? मैं तुझसे कहता हूं, न तूने गलती की न मैंने अन्याय किया। विफलता एक संदेश है और यह संदेश यह है कि या तो समय अभी नहीं आया, या मार्ग बदलना है, या तू अभी उस फल के योग्य नहीं हुआ और तुझे थोड़ा और तैयार होना है। हर विफलता एक पाठशाला है, हर असफलता एक प्रशिक्षण है। जो व्यक्ति विफलता से सीखता है वह दुगनी गति से आगे बढ़ता है, और जो विफलता से डरकर प्रयास ही नहीं करता वह सबसे बड़ी विफलता को जन्म देता है, वह विफलता जो जीवन को जिया बिना जीने की है। हे अर्जुन, मैं तुझसे उस शक्ति की बात करना चाहता हूं जो तुझ में है और जिसे तू नहीं जानता। यह संसार तुझे बताता है कि तू कमजोर है, तू साधारण है, तू कुछ नहीं कर सकता। पर मैं तुझसे कहता हूं, हे पार्थ, तू वही चेतना है जिससे यह सारा ब्रह्मांड बना है। जो शक्ति इन असंख्य तारों को अपनी अपनी कक्षा में घुमाती है, जो शक्ति इस पृथ्वी को सूर्य के इर्द गिर्द चलाती है, जो शक्ति बीज से वृक्ष बनाती है, वह शक्ति तेरे भीतर है। तू उस महाशक्ति का एक अंश है और अंश में समग्र के सभी गुण होते हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद में भी नमक होता है, लहरें होती हैं। तू जब इस सत्य को जान लेगा तब तू इस संसार में किसी भी चुनौती से नहीं डरेगा, क्योंकि जो उस महाशक्ति से जुड़ा है उसे पराजित कर सके ऐसी कोई शक्ति नहीं है इस सृष्टि में। हे पार्थ, मैं तुझसे उन वादों की बात करना चाहता हूं जो तूने स्वयं से किए थे। जब कभी जीवन में कठिन क्षण आया तब भीतर से एक आवाज उठी, नहीं, अब ऐसे नहीं जीऊंगा, अब बदलूंगा, अब सच्चाई से जीऊंगा। वे वादे, क्या तूने उन्हें मौन निभाया या समय के साथ वे भुला दिए? मैं तुझे दोष नहीं दे रहा हे अर्जुन, मैं तुझे याद दिला रहा हूं। वे वादे जो तूने उस दर्द के क्षण में किए थे वे सत्य थे। वे मेरी आवाज थी जो तेरे माध्यम से बोल रही थी।
और वे आज भी प्रतीक्षा में हैं। देर हो सकती है, पर देर हुई तो क्या, आज से शुरू कर। उन वादों को याद कर और एक एक करके निभाना शुरू कर, क्योंकि जो स्वयं से किया वादा पूरा करता है वह मुझसे जुड़ता है, और जो स्वयं से झूठ बोलता है वह मुझसे दूर होता जाता है। स्वयं के प्रति सत्यनिष्ठा, यही मेरी भक्ति का पहला पाठ है। हे अर्जुन, इस संसार में जो सबसे बड़ी विडंबना है वह यह है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। फिर भी मनुष्य इसी आज को पकड़कर बैठा रहता है। जो प्रिय है उसे जाने नहीं देना चाहता, जो सुंदर है उसे थामे रखना चाहता है, जो क्षण है उसे स्थायी बना लेना चाहता है। और जब यह संभव नहीं होता, और यह कभी संभव नहीं होता क्योंकि परिवर्तन ही इस सृष्टि का स्वभाव है, तब वह दुखी होता है, टूटता है। मैं तुझसे कहता हूं, हे पार्थ, प्रेम करना सीख पर पकड़ मत, जीना सीख पर थामना मत, अनुभव कर पर आसक्त मत हो। जैसे तू किसी सुंदर फूल को देखता है और आनंदित होता है, पर उसे तोड़कर मुट्ठी में बंद नहीं करता, क्योंकि जानता है कि मुट्ठी में बंद फूल मर जाता है। वैसे ही जीवन को खुले हाथ से जी, जो है उसे सराह, पर मुट्ठी मत बांध। और जब वह जाने लगे तो जाने दे, जानकर कि जो मेरी सृष्टि में से जाता है वह बेकार नहीं जाता। हे पार्थ, मैं तुझसे एकांत की बात करना चाहता हूं। संसार एकांत से डरता है। लोग हर समय व्यस्त रहना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें बहुत काम है, बल्कि इसलिए कि अकेले बैठने पर जो विचार आते हैं, जो प्रश्न उठते हैं, जो सच्चाई सामने आती है, उससे डर लगता है। लोग शोर में रहते हैं ताकि भीतर की आवाज न सुनाई दे। पर मैं तुझसे कहता हूं,